इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के रण में हर पार्टी जीतने की जंग में आगे बढ़ रही है, यानी गुजरात को जीतने का जो जंग है वो अभी भी जारी है। और इस बीच कई सियासी दिग्गजों की जो रैलियां हैं वो चल रही हैं। बड़ी खबर, गुजरात के रण में जीत की जंग लगातार जारी है। आज भी कई सियासी दिग्गजों की जनसभाएं हैं। 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल, और इसके साथ ही सूरत और जाम खंबालिया में भी चुनावी सभा का कार्यक्रम है। साबरमती में शाह और निकोल में जेपी नड्डा की भी रैली है। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए गुजरात जो है वो बेहद अहम राज्य, और इसी वजह से बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि गुजरात फतह हासिल करना बीजेपी के लिए भी चुनौतीपूर्ण इस बार हो गया, क्योंकि मुकाबला यहां जो है वो त्रिकोणीय है। और इसी वजह से चुनाव प्रचार बहुत तेजी से बीजेपी आगे बढ़ा रही है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुजरात महत्वपूर्ण क्यों है और यहां पे कौन कौन से दिग्गज जो हैं आज चुनावी रैली करने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको सबसे पहले उनके नाम बताते हैं कि आज कौन कौन से मिशन गुजरात पर हैं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री कुंदन, बिल्कुल, तो लगातार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री 3 दिन का दौरा करके लौटे, और जेपी नड्डा अध्यक्ष भाजपा के हैं, वो भी चुनावी मैदान में डटे हुए। हिमाचल प्रदेश जैसे फ्री हुए वो गुजरात के मिशन पर लग गए। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं। इसके अलावा हिमंत बिस्वा शर्मा, ये भी सीएम है असम के, और ये भी गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, ये भी मैदान में आज आपको दिखेंगे। जयराम ठाकुर, सीएम हिमाचल प्रदेश, आज ये भी आपको गुजरात में दिखेंगे। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, गुजरात से आते हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उत्तराखंड से आते हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो बीजेपी के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, ताकि गुजरात में, जिस गुजरात मॉडल के दम पर पूरे देश में बीजेपी ने एक तरीके से राज्यों में सत्ता हासिल की, उस मॉडल को फेल होता हुआ कहीं से भी दिखने नहीं देना चाहती है बीजेपी। बिल्कुल, तो मेहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से अधिक जानकारी के साथ। मेहुल, आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी के तो कई दिग्गज हैं ही, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतरे हुए हैं। गुजरात में इनके खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रणनीति अख्तियार करते हुए 93 बैठक पर विधानसभा क्षेत्र में जो कारपेट बॉम्बिंग शुरू किया है, उसका आज पहला चरण है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए ये पहली बार हो रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में आएंगे, और उसके बाद 27 और 28 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक विधानसभा क्षेत्र में मिलाकर दिन की 4 रैलियों के हिसाब से ये देखा जाए कि 23 और 24 को 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये चुनावी दूसरा चरण है, जिनका वोटिंग 5 दिसंबर को होना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कारपेट बॉम्बिंग की तरह पहले चरण में भी इस तरह से ज्यादातर मंत्रियों को मैदान में उतारा गया था। इस बार भी न केवल केंद्रीय मंत्री बल्कि मेहुल, आपसे ये समझना चाहेंगे कि गुजरात में मिशन रिपीट तो चल ही रहा है बीजेपी का, लेकिन मिशन सौराष्ट्र पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है? क्योंकि सौराष्ट्र वो रीजन है जहां पर बीजेपी कमजोर है। भले ही 27 साल से सत्ता में है, लेकिन ये इलाका ऐसा है जहां पर बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिशें करती है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं। देखिए, यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार वहां पर चुनावी दौरा कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, पहली बार चुनावी रण में उतरे। राहुल गांधी ने कल राजकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री फिर दोबारा राजकोट जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जातिगत समीकरण की पाटीदार बहुल इलाका है राजकोट, खुर्गी, धोराजी, गोंडल, जेतपुर। ये जो पाटीदार बहुल इलाका है, उनको साधने की कोशिश की। 2017 में पाटीदार आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ हो गया था सौराष्ट्र क्षेत्र में। इसके चलते इस बार काफी जोर आजमाइश है। चुनौती भाजपा के सामने अकेली ये नहीं है, कांग्रेस है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है। नजर बनाए रखिए मेहुल, अपडेट के लिए आपके पास दोबारा आप लौटेंगे। तो आज भी तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।